नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोले जाने वाले 3 शक्तिशाली शब्द के बारे में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों को बोलते हैं या जप करते हैं या फिर इसे ध्यान या साधना के समय बोल देते हैं तो आपके साथ लौकिक और पारलौकिक शक्तियों का आभास जरूर होगा। आपके सामने सृष्टि का सारा रहस्य खुल जाएगा। क्या, कैसे, क्यों बना, इस पूरे ब्रह्मांड के शक्तियों का रहस्य आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस शब्द को बोलते हैं तो आपको वह सब मिल जाएगा जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सिर्फ 3 शब्द, अगर आप ये शक्तिशाली 3 शब्द जान लेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त कर लेने का रास्ता मिल जाएगा। बस आपको इन 3 शब्दों को जानकर इसका इस्तेमाल करना है। मित्रों, प्राचीन काल में जो नियम, जो विधियां अपनाई जाती थीं, जिससे लोग मनवांछित फल प्राप्त कर लेते थे, वे जो चाहते थे उसे अवश्य पाते थे। मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आइए अब हम ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यमय समय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यह करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का। इसी समय पर आपको उठना है। यही समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है क्योंकि इस समय पर अद्भुत और दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांड से पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारे आसपास का वातावरण शांत रहता है, ना तो काम रहता है, ना ही कहीं आना जाना। उस समय आप एकदम फ्री होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर हाथ मुंह धो लीजिए। अगर आप नहा लेते हैं तो यह सबसे उत्तम है। दोस्तों, आप जो यह ब्रह्मांड देख रहे हैं, आप 3 लोक में रहते हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक। इन तीनों को आप देखते हैं। इनमें से आप 2 लोकों का बहुत ही अच्छे से देखते हैं। पहला है पृथ्वी लोक और दूसरा आकाश यानी ब्रह्मांड को देखते हैं। इन दोनों के साथ ही आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि आपको खाने के लिए कुछ भी चाहिए होता है तो वह धरती से ही प्राप्त होता है। वह चाहे अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे वह दाल हो या रोटी हो, यह सारा इसी से मिलता है। और आप अपने रहने की व्यवस्था भी जहाँ करते हैं वह इसी भूमि पर करते हैं। आप इसी पृथ्वी पर अपना तंबू, अपना मकान या झोपड़ी बनाते हैं। पहले के समय में हम जो कपड़े पहनते थे वो कपास से बनते थे। कपास के वृक्ष भी इसी पृथ्वी पर उगते हैं जिनसे हम वस्त्रों को पहनते हैं। आप ब्रह्मांड से जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा लेते हैं, वो आपको फ्री मिलती है। आप जिस जल का सेवन करते हैं वह भी मुक्त है। इस प्रकृति ने और इस ब्रह्मांड में ये सारी चीजें आपको फ्री में दी हैं। आप किसी भी पेड़ पौधों का औषधियों को तोड़ते हैं तो वह फ्री रहता है, पर जब कोई और उसे तोड़ कर लाता है तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं। इस पृथ्वी पर ये जितनी सारी चीजें हैं उसमें मनुष्य का बनाया कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें लेकर व्यक्ति उसके रूप को परिवर्तित कर देता है, जिससे कि चीजें किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलती हैं। इसे हम कर्म से जोड़ देते हैं कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को चीजें कम या ज्यादा मिलती हैं। जिनको ज्यादा मिलती है वो खुश होता है और जिनको कम वो दुखी हो जाता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। कोई नकारात्मक शक्ति से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए होता है। सबको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए। इस तरह से उनके दिमाग में हमेशा यही बातें, यही ख्याल दौड़ते रहते हैं कि उन चीजों को पूरा कैसे करें। इसके लिए आज हम एक रास्ता बताएंगे जिससे सारी समस्याओं से आप मुक्ति पा लेंगे। तो इसके लिए करना यह है, 3 शब्द जो आपको बताएंगे वो आपको करना है। पहला स्टेप यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3 से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। उठकर स्नान करें, यदि नहीं तो हाथ मुंह अवश्य धो लें। यह पहला काम आपको करना ही है कि जब आप नहा धोकर ध्यान में बैठेंगे उस समय आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी निकलती है। पूरे 24 घंटे का जो समय होता है वह सबसे उत्तम समय 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है, जो 1.5 घंटे का समय है। ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला कहलाता है। इस समय आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को सबसे उत्तम कहा जाता है। यह पूरा ब्रह्मांड आपका है।
बस आप जब ब्रह्मांड के उस अदृश्य शक्ति से जुड़ते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ फ्री में दिया है और जब आप उसे जुड़कर उसे कोई चीज मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपको वह चीज देने का हर संभव प्रयास करता है। दूसरा है अपनी ऊर्जा को आत्मा में बदलना। सबसे पहले 3 बजे उठकर आप तैयार हो गए। दूसरे नियम में आपको यह करना है, आपके अंदर 2 ऊर्जाएं हैं। पहला है प्राकृतिक ऊर्जा, दूसरा है ब्रह्मांडी ऊर्जा। जो आप सांस लेते हैं प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं, दूसरी है ब्रह्मांडी ऊर्जा। इससे जुड़ने के लिए प्राण ऊर्जा को घुमाना पड़ता है। उसको घुमाने के लिए आपको एक विशेष काम करने की जरूरत होती है और यह विशेष काम है मंत्र का जाप करना। आप जिस भी भगवान देवी देवता को मानते हैं उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तब आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। उस ऊर्जा को आप आत्मी ऊर्जा कह सकते हैं। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका ध्यान 10 मिनट तक अवश्य करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडी ऊर्जा एक हो जाएगी। इस शक्ति से जोड़ने के लिए आपको 10 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का मंत्र जाप जरूर करना है। अब आपको इस शब्द को 21 बार बोलना है। इसका महत्व इतना अधिक है जिसके द्वारा लाखों लोगों ने अपनी इच्छा को पूरा किया है। यह छोटा मोटा शब्द नहीं है, यह शब्द बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी 3 शब्द हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दूसरा ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने भीतर महसूस करना है और तीसरे नंबर पर आपको यह बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आपको इसे 21 बार या 27 बार बोलना है। जब आप इसे 21 बार बोल देते हैं तब आप उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और आप यह भी महसूस करेंगे कि आप सच में भाग्यशाली हो रहे हैं और आप सच में भाग्यशाली हैं। आपको सिर्फ इसे बोलना ही नहीं है बल्कि इसे महसूस भी करना है। जब आप इन तीनों नियमों का पालन कर लेंगे तो आगे आपको इसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज मतलब महसूस करना। आपको जो भी चाहिए उसको आपको महसूस करना है। मान लीजिए आपको घर चाहिए तो आप सोचिए कि आपके पास एक आलीशान घर है, आप उसमें आनंद के साथ रह रहे हैं। अगर आपको कार चाहिए तो आप यह सोचिए कि आपके पास आपकी मनपसंद कार है, आप उसमें बैठकर मस्ती से घूम रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको यह सोचना है कि वो चीजें आपको मिल गई हैं। जब आप इस तरह से बातें करते हैं तब वह बात आपके मन से होते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है तब ब्रह्मांड आपके उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। ब्रह्मांड आपके सपनों, आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करने लगता है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो आप आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करें। तब आप जो चाहेंगे, जिस भी भगवान के दर्शन करना चाहेंगे तो आपको उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।